चाहती हो तो मुझे कर और कफन तुम्हें देना होगा। नहीं, अगर तू कर और कफन नहीं दिया तो तुम्हारे बच्चे को कच्चा गंगा नदी में फेंक। स्वामी, क्या अपने पुत्र के लिए भी थोड़ी सी माया नहीं? कोई पुत्र नहीं, कोई मेरे पति नहीं। उस वक्त मैं मालिक का नौकर हूं। मालिक के हुक्म की आज्ञा का पालन करना यही मेरा धर्म और यही मेरा कर्तव्य है। स्वामी, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं, मैं कहां से आपको कर और कफन दूं स्वामी? कहां से दूं? सुनो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं तुझे युक्ति बतला सकता हूं, और युक्ति के सिवा कुछ नहीं कर सकता। ये काशी नगरी बहुत बड़ी नगरी है। जाओ, काशी नगरी से भीख मांगकर अपने बच्चे की दाह संस्कार के लिए, कर और कफन के लिए पैसे मांग कर लाओ। अगर तू जाना नहीं चाहती हो तो तुम्हारे बच्चे को चील कौवों में मार डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने पुत्र के लिए नगर बस्ती से भिक्षा मांग कर लाऊंगी, आपका कर्ज अवश्य दूंगी। जाओ, तब तक मैं तुम्हारे पुत्र के लाश को देखभाल करूंगा, चील और कौवों को खाने नहीं दूंगा। जाओ। ₹10 5 रुपया
इस बच्ची की माँ भिक्षा मांगकर नहीं आई है क्या? वो पगली कहीं बच्चे को छोड़कर भाग तो नहीं गई? क्या पता वो पगली है, आएगी या नहीं भी आएगी। और जी साहब, लाओ लो, मैं कर के लिए 1.25 रुपया ले चुका, बाकी के पैसे तुम अपने पास रखना। तुम्हारे बच्चे की क्रियाकर्म में काम आएगा। वो पैसे उधर रखो। मैं कर के लिए तो वसूल लिया, अब मुझे कफन चाहिए। भगवान, कफन के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं, क्या मैं आपको दूं? अगर आप कफन ही लेना चाहते हैं तो मेरी आंचल को फाड़ कर मेरे पुत्र को कफन दे दीजिए। हाँ, तो तुम इस आंचल से कफन दोगी? मुझे 1.25 गज कफन चाहिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, चाहे तो आंचल से दो या जहां से दो, मुझे तो कफन लेना है। इसलिए लाओ, रुक जाओ। हे श्री हरि विष्णु, 1.25 गज कफन औरत के शरीर से उतरते ही आधी नग्न हो जाएगी। कहीं मेरा दिमाग पलट जाए, इसलिए ऐसे नहीं लूंगा। मैं अपने आंखों में पट्टी बांध लेता हूं। आज दीना लिहाबाए स्वामी हमरो अच्छा है। आज दीना लिहाबाए आज दीना लिहाबाए स्वामी हमरो अच्छा अग्नि की 7 फेरा लेकर कसम खाया था कि जब तक मैं जीवित रहूंगा इस आंचल से सदा के लिए रिश्ता बनी रहेगी। इस आंचल को साजता संवारता रहूंगा। परंतु हे भगवान विष्णु,
ऐसा हरिश्चंद्र से नहीं हो पाया। आज इस आंचल से सदा के लिए रिश्ता टूट रहा है। 1 2 3 के इशारे इस आंचल को फाड़ कर कफन के लिए ले लूंगा। ये 2 और ये 3। रख जाओ हरिचंद्र। कौन हो तुम? मैं गुरु विश्वामित्र। क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव? मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं मुझे? तुम रानी तारा का छोड़ दो याचाल। नहीं, मैं आपके कहने पर नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे मालिक का हुक्म नहीं होगा तो मैं तारामती का आंचल नहीं छोड़ सकता। हरिचंद्र, मैं ही रूप बदल करके तुम्हारा मालिक बन करके आया था और तुम परीक्षा में पास हो चुके हो। छोड़ो तुम। हे गुरु विश्वामित्र, अगर आप कह रहे हैं तो मैं तारामती का आंचल छोड़ रहा हूं। हेलो, इसी सीन को कदर करते हुए हमारे स्थानीय गृहपति बाबू अशोक बाबू उनकी तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार भेजा है। हमारे कंपनी तरफ से लाख लाख धन्यवाद भी अर्पण करता हूं। हे गुरुदेव, आप तो मुझे कहा कि मैं हरिश्चंद्र तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। आप ही बताइए, इस तरह से परीक्षा लिए हरिश्चंद्र के जीवन में क्या मिला? गुरुदेव। हाँ बोलो राजा। अभी तक मेरा पुत्र पृथ्वी पर पा ही रखा है। वो कुछ नहीं देख पाया दुनिया क्या है। हर मेरे कुल का चिराग, मेरे कुल का दीपक एक ही था। आज हरिश्चंद्र का कुल के दीपक ही बुझ गया। मेरे गुजर जाने के बाद रघुवंश सब नष्ट हो जाएगा। हरिचंद्र, जहां की गुरु विश्वामित्र है, जिन पर की भगवान विष्णु श्री हरि नारायण तैयार है, उनका पुत्र सोया हुआ है, बल्कि कि संसार से उनका पुत्र नहीं गया। उनको मैं अमृत जल से खींचूंगा, वो उठ करके तैयार हो। भगवान विष्णु श्री हरि नारायण की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। उठो पुत्र, रोहिदास। कल्याण तथास्तु। हरिचंद्र, परीक्षा में तुम्हारा जीत हुआ और मेरा हार हुआ। परंतु गुरुदेव, इस समय तो सतयुग है। आप हरिश्चंद्र से परीक्षा लिए। आने वाले कलिकाल में ऐसे परीक्षा नहीं लेंगे। अगर ऐसे परीक्षा आप आम इंसान से लेंगे तो संसार में भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा। सत्य कहते हो हरिचंद्र, मैं ऐसा परीक्षा में दोबारा किसी से नहीं लूंगा। हरिचंद्र, जब तक कि चांद सूरज रहेंगे
तब तक सत्यवादी हरिचंद्र रोहित सेव्या का नाम अमर रहेंगे। बोल दो सत्यवादी हरिचंद्र की, बोल दो सत्यवादी हरिचंद्र की। बोले गुरु विश्वामित्र की, गुरु विश्वामित्र की। हरिचंद्र, तुम्हारा अयोध्या नगरी का राजपाट अमानत है। अब तुम चले जाओ अपने राज। नहीं गुरुदेव, जिस वस्तु को एक बार मैं दान कर देता हूं दोबारा वापस नहीं लेता। हरिचंद्र, वे राजपाट मैं तुम्हें नहीं वापस कर रहा, बल्कि मैं रोहित दास को वापस कर रहा हूं। आपकी जैसी आज्ञा हो। अगर आप अयोध्या नगरी का राज और ताज मेरे पुत्र रोहित को दे रहे हैं तो मैं स्वीकार करता हूं।